क्या होगा अगर एक मृत महिला अपने हत्यारे का रहस्य सुलझाने के लिए वापस आ जाए। 1897 की कड़ाके की ठंड में वेस्ट वर्जीनिया में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी लोगों के मन में खौफ पैदा करता है। ये कहानी है एल्वा जोना हेस्टर शू की, एक युवा महिला जिसकी शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे। लेकिन जनवरी 1897 की एक ठंडी सुबह जोना अपने घर में मृत पाई गई। उसका शरीर सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर अनोखी शांति थी, मानो कि वह सो रही हो। जोना के पति एडवर्ड शू जल्दी से डॉक्टर और अन्य लोगों को बुला लाते हैं। उस समय जोना के पति ये दावा करते हैं कि जोना की मौत एक दुर्घटना से हुई है, लेकिन जोना की मां मेरी जेस हेस्टर को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने जोना के गले पर उभरी हुई उंगलियों के निशान देख लिए थे जो किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। जब जोना की लाश सीढ़ियों पर मिली तब उसका शरीर किसी विशेष स्थिति में था, जो कि एक असामान्य घटना थी। पुलिस भी इस घटना को शक की नजर से देख रहे थे, लेकिन पति एडवर्ड शू के दिए गए बयान और उसकी बताई कहानी ने इस घटना की तहकीकात की गति को धीमा कर दिया। कई रातों तक मैरी जेन को नींद नहीं आई। उनकी बेटी के रहस्यमय मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन उन्हें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक भयानक सत्य उनके सामने आने ही वाला था। कुछ ही दिन बाद एक रात जब मैरी जेन गहरी नींद में थी तब उन्हें एक सपना आया। यह कोई आम सपना नहीं था, यह एक डरावना और स्पष्ट सपना था। उस सपने में जोना अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और उसकी आंखों से गहरी उदासी झलक रही थी। उसी समय जोना ने अपनी माँ से कहा, मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे एडवर्ड ने मारा। उसने गुस्से में आकर मेरी गर्दन तोड़ दी। जोना ने ये सारी बातें बिल्कुल धीमे स्वर में कही, मानो उसकी आवाज हवा में तैर रही हो। लेकिन इतना सब कहते ही जोना की गर्दन अपने आप धीरे धीरे घूमने लगी और अचानक से एक भयानक आवाज के साथ वह गायब हो गई। सपने में इतनी सारी घटनाएं देखने के बाद मैरी जेन बहुत ज्यादा डर गई थी। यह सपना इतना सजीव था कि वह नींद से एकदम जाग उठी। पसीने से लथपथ उनके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था, लेकिन अपने आप को संभालते हुए मैरी जेन ने इस घटना को महज एक बुरा सपना समझ के नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली ही रात जोना फिर से उनके सपने में आ गई और इस बार वह अपनी मौत के बारे में विस्तार से बताने लगी। उसने बताया कि किस तरह एडवर्ड छोटी छोटी बातों पर उस पर गुस्सा करता था। वह जोना की खाने की आदत से नाराज था। रात के खाने के लिए बनाया गया खाना एडवर्ड को पसंद नहीं आया, इसलिए गुस्से में उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। जोना ने सपने में अपनी माँ को वह स्थान भी दिखाया जहाँ एडवर्ड ने उसे मारा था। जोना ने अपनी माँ से न्याय के लिए गुहार लगाई। जोना ने कहा, कृपया मेरी बातों को सुनो और सबको बताओ। अब मैरी जेन को ये यकीन हो गया था कि ये बस सपने नहीं, शायद उनकी बेटी का भूत ही स्वप्नों में उनसे संपर्क कर रहा है। जोना ने अपनी माँ को और एक अहम सुराग दिया था। उसने बताया कि उसकी गर्दन पर चोट के निशान होंगे, जो यह साबित करते हैं कि उसकी हत्या गला घोटकर की गई थी। इन सपनों ने मैरी जेन के संदेह को और भी गहरा कर दिया। अब सपनों को नजरअंदाज ना करते हुए उन्होंने पुलिस को ये सारी घटनाएं बताने का निर्णय ले लिया। उन्होंने तत्काल स्थानीय अधिकारियों के पास जाकर अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई। अधिकारियों ने भी मैरी जेन की बातों को बड़ी गंभीरता से लिया। जांच को आगे बढ़ाने के लिए जोना की कब्र को खोदकर उसके शव को पोस्टमार्टम करने का निर्णय लिया गया। लेकिन एक मुर्दे को निकाल के फिर से पोस्टमार्टम भेजने का निर्णय अपने आप में बड़ा अजीब मामला था। लेकिन मैरी जेन के सपनों और जोना की अचानक हुई मृत्यु की सच्चाई जानने के लिए यह आवश्यक था। फिर सर्दियों की एक सुबह एक छोटे से समूह ने जोना की कब्र को खोदा और उसके शरीर को निकाला गया और आखिरकार मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों ने जोना के गले पर असामान्य घाव की पुष्टि की, जो स्पष्ट रूप से गला घोटने का संकेत दे रहे थे। गले की हड्डी टूटी हुई थी और श्वास नली में भी चोट के निशान थे। इन सभी सबूतों से डॉक्टरों ने ये बात स्पष्ट कर दी कि जोना की मौत गला घोटने से हुई थी। जोना के शव पर मिले इन सबूतों ने एडवर्ड शू की संदिग्ध गतिविधियों को स्पष्ट कर दिया था, इसलिए एडवर्ड को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। इसके बाद पुलिस ने इसके पिछले कारनामों की भी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने पाया कि एडवर्ड पहले भी अपनी 2 पत्नियों के साथ कुछ ऐसे ही वारदात कर चुका है, जिसमें एडवर्ड के एक पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी और दूसरी को उसने खुद ही छोड़ा था। यही जानकारी एडवर्ड के खिलाफ एक मजबूत सबूत बन गई।
लेकिन अब सवाल ये था कि क्या अदालत में भूत की कहानी को सुना जाएगा। लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के मैरी जेन ने अपनी बेटी के भूत से मिले सपनों को अदालत में गवाह के तौर पर प्रस्तुत किया। अदालत में एडवर्ड शू के वकील ने मैरी जेन की गवाही को उनकी कल्पना और दुख का परिणाम बताते हुए खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैरी जेन की गवाही, मेडिकल सबूतों और एडवर्ड के पिछले व्यवहार के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराया। अदालत ने केवल 1 ही घंटे में फैसला सुनाया कि एडवर्ड शू ने ही अपनी पत्नी जोना की हत्या की है और इसी के साथ अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन एडवर्ड ने जेल में बस कुछ ही साल बिताए और 1900 में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने इतिहास में ऐसा अध्याय लिखा जहां भूत की गवाही ने एक हत्यारे को सजा दिलवाई। लेकिन विज्ञान ऐसी घटनाओं को आखिर किस नजर से देखता है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मैरी जेन के सपने बस उनकी बेटी के मौत का सदमा और उनके दुख का परिणाम था। कहा जाता है कि यह माँ के अवचेतन मन की प्रतिक्रिया थी जिसने उन्हें सपनों के रूप में हत्यारे की सच्चाई बताई। दूसरी ओर पैरासाइकोलॉजी के विशेषज्ञ इस घटना को एक अलौकिक घटना के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि भूत और आत्माओं का दुनिया में अस्तित्व हो सकता है और वे कभी कभी जिंदा लोगों से संपर्क भी कर सकती है, खासकर तब जब उन्हें न्याय की तलाश हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे भी पहले कभी ऐसा हुआ था? देखा जाए तो इतिहास में ऐसी कई कहानियां मौजूद है जहां लोग ये दावा करते हैं कि मृत व्यक्ति के भूत ने अपने मरने की सच्चाई बताई है। लेकिन ग्रीन ब्रियर घोस्ट का मामला इन सभी से अनोखा है, क्योंकि इस मामले में भूत की गवाही को कानूनी तौर पर माना गया। तो क्या भूत सच में होते हैं? क्या मरा हुआ इंसान अपने मौत के रहस्य को उजागर करने के लिए वापस आ सकता है? ग्रीन ब्रियर घोस्ट की कहानी का भले ही अंत हो गया हो, लेकिन इस घटना ने कई सारे सवालों को खड़ा किया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपने कभी ऐसी भूत की कहानी के बारे में सुना है तो कमेंट करके जरूर बताइए और आज की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ऐसे ही रहस्यमय कहानी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।